अब देखो हम सबसे पहले एक छोटा सा नाम लेके चलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये देखो क्या है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, BU। जैसे अगर कोई भी कंपाउंड कार्बन कार्बन के बीच यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड बोलेंगे, यस सर। डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड। हमें सिर्फ ये समझना है कि हम कैसे पहचाने कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। भाई छोटे में तो पहचान लोगे, लेकिन बड़े को आप कैसे पहचानोगे? जैसे आपको ये दे दिया, मान लो ये एग्जाम्पल दे दिया, आपने मन से मान के समझे। जैसे देखो आपको ये दिया मान, ठीक है, अब हम अपने मन से मान का फॉर्मूला लेते हैं। जैसे आपको हम ये देते हैं C2H6 C2H4 C2H2, ठीक है। और इसमें आपको क्या निकालना है, DU। क्या निकालना है, अब DU को तो समझ पा रहे हो। इसमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगा कि किसी भी कंपाउंड में कितना डबल बॉन्ड है, किसी भी कंपाउंड में कितना डबल बॉन्ड है। और निकालने का तरीका देखो क्या है, C+1, यानी जितना कार्बन उसमें क्या करिए, माइनस ब्रैकेट में H प्लस X माइनस N प्लस O का मतलब 0 अपन ऑक्सीजन, तो उसके लिए कितना जोड़ोगे, 0। ऑक्सीजन को O से दिखाते होगे नहीं, तो जितना ऑक्सीजन रहेगा उसके लिए क्या जोड़ोगे, 0। नहीं समझ पाए? चलो इसमें देखो हम डायरेक्ट लगाने की कोशिश करेंगे। ये C2H6 है कि नहीं, C+1 लगाओ, 3 माइनस कितना हाइड्रोजन है, 6 कितने से भाग दोगे, 2 से कितना बचेगा, 3, कितना आ गया, 0। इसका चेक करो, 3 कार्बन, तो 3 माइनस होता 4 आएगा, 4/2 करेंगे, 2 आएगा, 2 कितना बचा, 1। इसका बताओ, 3 माइनस 1 कितना बचा, 2। तो ये समझ गए। यस। इसी तरह से देखो इसका निकाल के देखो, तो इसका नाम क्या है, बेंजीन। बेंजीन में कितने कार्बन है, 6 तो कितना देगा डायरेक्ट, 7 माइनस कितना हाइड्रोजन है, 6 कितना हो जाएगा, 3 कितना बचा, 4 हो जाएगा। ये समझ पा रहे हो? यस। उसी तरह से इसमें अप्लाई करो, उसी तरह से इसमें अप्लाई करो। 7 का हो जाएगा, बोलो। 7 रुक जाओ, 7 माइनस हाइड्रोजन कितना है, 7 बोल क्या इंसान, 6 यहाँ यही ना मिलेगा। इससे तो डायरेक्ट ऑक्सीजन है कि नहीं, यस सर। तो यही ना हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा। यस। कितने हो गए, 6 में 2 से भाग दीजिए, 3 कितना बचेगा, 4। तो ये समझ पा रहे कैसे आ रहा है। यस सर। अच्छा जितना भी बड़ा से बड़ा सवाल मिल जाए आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे। यस सर। दूसरा दूसरा सवाल देख के बताओ, इसमें डबल बॉन्ड कितना है, 3 -2। डबल बॉन्ड कितना आएगा देखो, 1 है सर। एक भी नहीं आएगा। यही तो स्ट्रक्चर हमने ओपन कर दिया भाई C2H6 को। यस सर। C2H6 को ही तो ओपन किया गया है। यस सर। कितना डबल बॉन्ड आएगा, एक भी नहीं आएगा। अब सुनो, अगर 2 हाइड्रोजन यहां से निकाल दिया जाए तो C डबल बॉन्ड C बचा कि नहीं, यस। एक हो जाएगा। देखो ध्यान से, कितना डबल बॉन्ड आया, 1 2 और निकालो, 2 हो जाएगा, 2। ये बना। यस। हमें इतना बताओ क्या एक बराबर 2 हाइड्रोजन लिख सकते हैं, यस सर। यानी 2 हाइड्रोजन बराबर 1 DU होगा कि नहीं, Yes, yes. जब यहाँ 2 है तो 4 हाइड्रोजन लिख सकते कि नहीं, यस सर। पता नहीं समझ पा रहे हैं? यस भाई जब देखो 2 निकाला गया है तभी 1 DU आया है, सर। जब 4 निकाला गया तब 2 आया। यस सर। फिर से देखो हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लिख लें। ठीक है, पहले ऐसे देखो, हमें ये बताओ कि क्या है, अल्केन है कि अल्कीन है कि अल्काइन है, अल्केन है सर। अल्केन है। यस सर।
अगर हम यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल रहे हैं ऐसे, यहाँ से देखना, 2 हाइड्रोजन निकाल लेंगे। देख रहे हो? यस सर। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा कुछ ऐसे बनेगा क्या? यस सर। बोलो। यस सर। अगर ये ब्यूटेन है तो साइक्लोब्यूटेन हुआ कि नहीं? यस सर। अगर ये अल्केन है तो साइक्लोअल्केन हुआ कि नहीं? यस सर। क्या यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कम हुआ कि नहीं इसमें? कम हुआ। यानी इसका डीयू कितना हो जाएगा? 1 समझ पा रहे हो कि समझ गए सर। नहीं समझ पा रहे? समझ गए सर। एक बार फिर बताओ कि अल्कीन का डीयू कितना था 1 और साइक्लोअल्केन का भी कितना हो गया? 1 ये दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? सेम डिफरेंट सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। भाई देखो दोनों का डीयू कितना हो गया? 1 इसका भी डीयू कितना हो गया? 1। अच्छा, इसका मतलब कि चाहे साइक्लो अल्केन हो चाहे अल्कीन हो, यस सर, ड्यू सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। सेम हो जाएगा। यस सर। नहीं समझ पा रहे? कोई बात नहीं, फिर से देखो। हम यहाँ से दो सब जगह 2 हाइड्रोजन वर्ग नहीं, ऐसे देखो तो यस सर होगा। 2 और निकालो हाइड्रोजन ऐसे। तो क्या इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं क्या? यस सर। बोलो भाई। यस सर। हम ये कह सकते हैं क्या, जब du बराबर 1 होगा तो एक साइक्लिक होगा, यस सर। और जब du बराबर 2 हो जाएगा तो बाई साइक्लिक हो जाएगा। यस सर। यानी ट्रिपल बॉन्ड है इसमें, देखो 2 du था कि नहीं? यस सर। अगर 2 du है तो इस 2 du का मतलब 2 साइक्लिक हो सकता है कि नहीं? यस सर। अगर du बराबर 1 है तो मोनोसाइक्लिक हो सकता है कि नहीं? यस सर। नहीं समझ पाए? बोलो भाई। Yes. नोट कर लो भले जरा तो।